राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे महर्षि वाल्मीकि रामायण में के उत्तरकांड में महर्षि अगस्त्य जी श्री राम को रावण की कथा सुना रहे हैं। उसमें बताते हैं कि किस प्रकार रावण ने यमलोक पे आक्रमण किया। एवं संचिन्त्य विपेन्द्रो जगाम लघु विक्रमः आख्यातुम तद यथावृतम यमस्य सदनम प्रति। ऐसा विचार करके शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रख कर बैठे हैं। जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ्य आदि निवेदन करके कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवऋषि कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा? आज यहाँ आपके शुकामन का क्या उद्देश्य है? तब भगवान नारद मुनि बोले, पृथ्वीराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी उपाय कर ले। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि यह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रम द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। प्रभु, इस कारण मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आप कोई संकट की सूचना दे दूँ, परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपकी उस राक्षस से आक्रमण से क्या हानि होगी? इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूप धारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे, कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सब के सब दुखी हो होकर कानों को पीड़ा देने वाले भयंकर चित्कार करते थे। कहीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बारंबार चलकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी असी पत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। किसी को रौरव नरक में डाला जाता था, कितनों को ही खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबोया जाता था और बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कितने ही प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे, थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्लभ, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल कीचड़ लगाए दयनीय रूखे शरीरों से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों का मनोहर ध्वनि से आनंद हो रहा है। गोदान करने वाले गोरस, अन्न देने वाले को अन्न और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहाँ स्वर्णमणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मत रहने वाली सुंदर स्त्रियों के साथ अंग कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। महाबाहु राक्षस रावण ने इन सब को देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला और उसे मिलने की ना तो संभावना थी और ना ही उसके विषय में कुछ सोच ही सके थे। उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातनाओं से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज पर टूट पड़े। फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले यमराज के शूरवीर योद्धाओं ने महान कोलाहल प्रकट हुआ। जैसे फूल
पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं, उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यम दूत चढ़ आए और प्रासों, परिघों, शूलों, मूसलों, शक्तियों और तुमरों द्वारा तहस नहस करने लगे। उसने पुष्पक विमान के आसन, प्रसाद, वेदी, फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। देवताओं का अधिष्ठान भूत वह पुष्पक विमान युद्ध में तोड़ा जाने पर भी ब्रह्मा के प्रभाव से ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह नष्ट होने वाला नहीं था। महामना यम की विशाल असंख्य की सेना असंख्य थी, उसमें हजारों सैकड़ों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों को आक्रमण करके रावण के वे महावीर मंत्री स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्ष, पर्वत शिखरों और यमलोक के सैकड़ों प्रसादों को उखाड़ कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर इच्छा अनुसार युद्ध करने लगे। राक्षस राज के मंत्री के सारे अंग रक्त से नहा उठे, संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वे घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। महाभाव श्री राम, यमराज और रावण के वे महाभागा मंत्री एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों द्वारा बड़े जोर जोर से आघात प्रघात करने लगे। तत्पश्चात यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर उस दशग्रीव के ऊपर ही शूलों की वर्षा करते हुए धावा किया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया, वह खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होने लगा। तब बलवान रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्राश, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृक्षों की वर्षा आरंभ की। वृक्ष शिलाखंड शस्त्रों में वह अत्यंत भयंकर वृष्टि भूतल पर हुए यमराज के सैनिकों पर पड़ने लगी। वे सैनिक भी हजारों सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो उसके सारे आयुधों को छीन छीन करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्यास्त्र का भी निवारण कर एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। जैसे बादलों के समूह पर्वत पर सब और जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर कर उसके भिंदीपालों और शूलों को छेदना आरंभ कर दिया। उसको दम्भ लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण का कवच कटकर गिर पड़ा, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। उस रक्त से नहा उठा और कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वहां 2 घड़ी के बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर वही धनुष और बाण हाथ में ले बढ़े हुए उत्साह से संपन्न हो सम्रांग में कुपित हुए यमराज के समान खड़ा हो गया। उसने अपने धनुष पर पाशुपात नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और राक्षसों से ठहरो ठहरो कहते हुए उस धनुष को खींचा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पाशुपात्र अस्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वह बाण छोड़ दिया। उसी समय बाण का रूप धूम और ज्वालाओं से के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगलों को जलाने के लिए चारों ओर फैले हुए दवानल के समान प्रतीत होने लगा। रणभूमि में ज्वालाओं से घिरा हुआ वह बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पशुपास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्र ध्वज के समान गिर पड़े। तदनंतर अपने मंत्रियों के साथ वह भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई है, मेरे योद्धा मारे गए। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उनके सात्री ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुदगर हाथ में लिए साक्षात मृत्युदेव खड़े थे, जो प्रभाव रूप से सदा बने रहने वाले समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाव में काल दंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ था, जो उनके मुख और दिव्य आयुध हैं। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित कालपाश थे, जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुसह और मुदगर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोगों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाँका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जहाँ पहुंचा जहाँ राक्षस राज रावण खला हुआ था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया वहां जहां युद्ध चल रहा था। मृत्यु के देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव से सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी
शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वह भय से पीड़ित हो अपने होशो हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं है, ऐसा कर कर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव मन में ना तो क्षोभ हुआ ना ही भय। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों से प्रहार किया और रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने संभलकर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। तदनंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में भी समर्थ ना हो सका। इस समय शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 दिनों तक युद्ध किया। तो इससे उसका शत्रु रावण अपनी सुध बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन वे दोनों योद्धा समरभूमि में पीछे हटने वाले नहीं थे, दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यम और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांग में एकत्रित हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण और प्रेतराज यम के युद्ध परायण होने पर समस्त लोकों में प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की अशनि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तिल भर भी जगह खाली नहीं थी। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाण से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी 1,00,000 बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों को गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ और वह अग्नि ज्वाला मालाओं से मंडित, श्वास वायु से संयुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। देवताओं और दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु और काग को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांग में इस पापी राक्षस को अभी मार डालता हूँ। महाराज, यह मेरा स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकश्यपु, नमुचि, शंबर, निसंदी, धूमकेतु, विरोचन, कुमार बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्त और बाणासुर, कितने ही शास्त्रवेता, राजऋषि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय, युगांतक के में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब के सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर यह निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। मैं जिसे देख लूँ वह बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकता है। यह मेरे कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रभाती धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही से मार डालता हूँ। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें करके समर्थशाली व्यवस्थव यम ने अपने अमोघ कालदंड को हाथ से उठाया। उस कालदंड के पार्श्व भाग में कालपाश प्रतिष्ठित थे और वज्र और अग्नितुल्य तेजस्वी मुगदर भी विद्यमान होकर स्थित था। वह कालदंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था, पर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा उसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करने उसके लिए कौन सा कठिन बात थी। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह कालदंड उस राक्षस को दगत सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ मान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके उठते ही सम्रांग में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए हुए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पिता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और उन्हें दर्शन देकर इस प्रकार कहा, अमित पराक्रमी महाबाहु व्यवत्सव, तुम इस कालदंड के द्वारा निशाचल रावण का वध ना करो। देवप्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा ना मारे जा सकने का वर दिया है। जिसके मुंह से यह बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा वह समस्त त्रिलोकी को मिथ्या भाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। यह कालदंड तीनों लोगों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय अप्रिय जनों में भेद भाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त
प्रजा का संहार कर डालेगा। इस अमित तेजस्वी कालदंड को पूर्व काल में भी मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर ना गिराओ। इसकी मार पड़ने से यह एक मुहूर्त भी जीवित ना रह सकेगा। काल दंड पड़ने पर यदि यह राक्षस रावण ना मरा तो अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोगों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि मैं ऐसी बात है तो लीजिए, मैं अपने दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध ना हो सका तो इस समय इसके साथ युद्ध करके मैं क्या करूँगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल हूँ। यह कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपना नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज और महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाले दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अभुदय कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। तदनंतर वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्य और नागों से सेवित वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहां हर्षपूर्वक मणिमय पुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निवातक कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से उत्तम वरदान प्राप्त किए थे। उन राक्षसों ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, युद्ध के लिए सदा उत्साहित और उन्मत्त रहते थे। उन राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस दानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, पट्टिश, खड़ग और फरसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उसमें से किसी का भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए। बूढ़े पितामह ने निवातक वचों से उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में एक बात कही, दानवों समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में रावण को परास्त नहीं कर सकते। इस तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक ही सी है। इसलिए मुझे यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ राक्षसों की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहृदों के सभी अर्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बंटे नहीं रहते। निसंदेह ऐसी ही बात है। तब वहाँ रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवातक वचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवातक वचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। उसने निवातक वचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। घूमते घूमते वह अशम नामक नगर में जा पहुंचा, जहां कालकेय नामक दानव निवास करता था। कालकेय बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सब का संहार करके शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युत जीवा को जो उस राक्षस को सम्रांग में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट दिया। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 योजन 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और कैलाश के समान प्रकाशमान था। वहां सुरभि नामक गौ भी खड़ी देखी, जिससे थनों से दूध झर रहा था। कहते ही सुरभि के दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ था। रावण ने महादेव के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि का दर्शन दिया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। सुरभि से क्षीर समुद्र और क्षीर
समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। उन्हीं चंद्रदेव की उपस्थिति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फैन पीने वाले महाश्री जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा और स्वधा भोजी पितरों का स्वधा प्रकट होती है। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गौ माता का परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय उत्सव से परिपूर्ण अनेक जलधाराओं से व्याप्त और शरद काल के बादलों के समान उज्जवल था। तदनंतर वरुण के सेनापतियों ने समरभूमि में रावण पर प्रहार किया। तब रावण ने उन सबको घायल करके वहां के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी बात कहो। राजन, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है, आप चलकर उससे युद्ध कीजिए और हाथ जोड़कर अपनी प्रजा स्वीकार किए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। इस बात की सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गौ और पुष्कर नामक सैन्याध्यक्ष भी थे। वे सब के सब सर्वगुण संपन्न और उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घिरकर वे वहां युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान राक्षस में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। युद्ध में अपनी सेना की यह अवस्था देखकर वरुण के पुत्र उस समय बाण समूह से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध भूमि से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वे शीघ्रगामी रथों के द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुंचे। फिर बारंबार अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों के द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और अपने स्वामी की इच्छा अनुसार चलने वाले थे। महोदर ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन करता हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़ों और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के शूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंका चढ़ाई और महोदर को क्षत विक्षत करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वज्रतुल्य भयंकर सहायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देख दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्दर्श वीर ने उन सब के ऊपर विचित्र मूसलों, सैकड़ों भल्लों, पटिशों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शतघनियों का प्रहार किया। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हुए पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण के की उस अस्त्र वर्षा से सहसा संकट में पड़ गए कर भारी कीच में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान कष्ट पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी और व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंह नाद करके वह निशाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपना धारावाहिक वृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। तदनंतर उस राक्षस ने वरुण के सेवकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो कि वो स्वयं युद्ध के लिए आवें। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ? उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे वो तुमसे प्राप्त हो ही गए हैं। मंत्री की बात सुनकर राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया और जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला गया।
लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष से भरा था। उसने मार्ग में अनेकों अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके राक्षस बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बैठाकर रोक लेता। इस प्रकार नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, दानवों की बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान पर चढ़ गया। उसने उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ कर दिया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उन आंसुओं की एक एक बूंद वहां अग्नि के चिंगारी से जान पड़ती थी। जैसे नदियां सागर को भर देती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से विमान को भर दिया। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थी। उनके केश बड़े बड़े थे, सबके अंग सुंदर और मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। उरोजों के तट प्रांत उभरे हुए शरीर के मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होते थे। नितंब देश रथ के कबूतर जैसे जान पड़ते थे और उनके कारण मनोहरता बढ़ती ही जा रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनों के समान कांतिमती और तपाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थी। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख, भय से त्रस्त और विहल थी। उनका गरम गरम निश्वास वायु से पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था, जिसके भीतर अग्नि की स्थापना सी हो गई थी। उस अग्नि गृह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पिंजरे में पड़ी हुई हिरणियों के समान दुखी हो रही थी। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सब का की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी कि यह राक्षस मुझे खा जाएगा, कोई अत्यंत दुख से आर्त होकर चिंता में पड़ गई थी, क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा। वे स्त्रियां माता पिता, भाई, पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती थी और एक साथ ही करुणाजनक विलाप करने लगती थी। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसा रहेगा, मेरी माँ की क्या दशा होगी, मेरे भाई कितने चिन्हित होंगे, यह कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थी। हाय, अपने उन पतियों देव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से उठाकर ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा पाप किया था जिससे हम सब दुख से पीड़ित होकर शोक के समुद्र में गिर पड़ी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने दुख का अंत होता नहीं दिखाई देता है। अहो, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे बढ़कर अधम कोई दूसरा लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य देव उदय होने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। अहो, यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों से आसक्त रहता है। अहो, यह पापी दुराचारी के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। यह दुरात्मा का पराक्रम अपनी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की दुबदुबियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया। उसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछे, बुद्रे, तुम अभी मुझे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती थी। शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे, उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वो बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसलिए ना कि मुझे बलपूर्वक विधा बना दिया। राक्षसराज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 काल के नामक दैत्यों का वध कर दिया। तात उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे। तुमने उन्हें मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। राजन, सगे भाई होकर भी तुम स्वयं अपने हाथों मेरा पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैध्य शब्द का उपयोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो। मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद और बहनों की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध कर दिया है। अब तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, बेटी, अब रोना व्यर्थ है।
तुम्हें किसी तरह का भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान मान और अनुग्रह द्वारा यत्नपूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था, मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। समरांग में जूझते हुए समय मुझे अपने प्राय का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मुक्त होकर प्रहार करता था, इसलिए दामाद को पहचान ना सका। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथों मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारा हित का साधन करता रहूँगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपत्य होगा। वह उन सब को जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान वस्त्र देने में समर्थ होगा। यह तुम्हारा मुसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। यह वीर शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमी राक्षसों की सेना खर के साथ जाने की आज्ञा दी और भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहाँ अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहाँ दंडकारण्य में रहने लगी। जय श्री राम।